अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है आसमानी दोस्त। मार्च के महीने के ये वो दिन थे जब हवा न जाने कहाँ से चलना शुरू होती थी और तेज़ आंधी बन जाती थी। सुबह ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान पर तेज़ी से बादल छाए जा रहे थे। तेज़ हवा से पेड़ों की छोटी छोटी शाखें टूटकर गिर रही थी और उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। पुरानी सूखी पत्तियां हवा में उड़ती फिर रही थी। मुन्नी अपने पहले मंजिल के फ्लैट की बालकनी में व्हीलचेयर पहियों वाली कुर्सी पर बैठी बाहर पार्क में खेलते बच्चों को देख रही थी। बच्चों को तेज हवाओं और लहरों पर गिरती नीम की पीली पीली पत्तियों की कोई परवाह नहीं थी। वो सब तो अपने खेल में मस्त थे। मुन्नी अंदर आ जाओ, उसकी मम्मी ने बावर्चीखाने से आवाज़ दी। एक मिनट मम्मी, मुन्नी ने कपकपाती आवाज़ में कहा और व्हील चेयर में जोर लगाकर आगे झुकी और नीचे खेल देखने लगी। उसकी मम्मी बाहर बालकनी में आ गई। मुन्नी गुड़िया, हवा बहुत तेज चल रही है, बाहर बैठना ठीक नहीं है। चलो अंदर चलो। अच्छा, अच्छी बेटी है मेरी। मुन्नी उसी तरह बालकनी में झांकती रही। बस जरा सी देर, उसने जिद की। उसकी मम्मी ने पार्क में खेलते बच्चों को देखा, लंबी सी ठंडी सांस ली और अंदर जाते हुए बोली, ध्यान रखना, बारिश शुरू होने से पहले ही अंदर आ जाना। मैं नहीं चाहती कि तुम भीगो। मुन्नी 12 साल की थी और मजूर थी। स्पास्टिक वो लोग होते हैं जिनके हाथ पैर पैदाइशी तौर पर उनके काबू में नहीं होते। मुन्नी चल नहीं सकती थी, अपनी कमीज के बटन भी नहीं लगा सकती थी, मगर वो घसीट घसीट कर चल सकती थी और उसने दांत साफ करना और चमचे की मदद से खाना सीख लिया था। वो अपने व्हील चेयर भी खुद चला लेती थी। वो एक खास तरह के स्कूल में जाती थी जहां उसे कुछ खास किस्म की कसरत कराई जाती थी और बोलने की मशक कराई जाती थी और साथ ही साथ वही सब मजमून पढ़ाए जाते थे जो सब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मगर मुन्नी के कोई दोस्त नहीं थी। मगर मुन्नी के कोई दोस्त नहीं थे। 6 महीने हुए जब से वो उस घर में आई थी, मगर अब तक कोई ऐसा नहीं था जो मुन्नी के साथ खेले। पड़ोस के सारे बच्चे अपने अपने खेलों और स्कूल में मसरूफ़ रहते थे और उन्होंने मुन्नी से दोस्ती नहीं की थी। वक्त गुजरने के लिए मुन्नी का सबसे अच्छा मशगला बच्चों को खेलते हुए देखना था। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, मगर बच्चे अपने खेल में लगे रहे। बड़ी सी लाल गेंद ऊपर नीचे उछलती रही। अचानक बच्चों के बीच एक और गेंद आ गई, ये काले रंग की गेंद। लड़कियों ने चीखें मारी और लड़के गला फाड़ कर चिल्लाने लगी। एक लड़का गेंद को छूने के लिए झुका, तभी अचानक उसने पर फड़फड़ाए और उड़ गई। इससे पहले कि मुन्नी की कुछ समझ में आता कि क्या हुआ, नई गेंद उड़ती हुई उसकी बालकनी तक आ गई और उसकी गोद में उतर गई। मारे हैरत के एक पल तो मुन्नी की कुछ समझ में नहीं आया। जब जरा संभली तो देखा कि उसकी गोद में जो चीज़ है वो गेंद नहीं, एक चिड़िया है जो डर के मारे सकड़ी सिमटी उसकी गोद में बैठी है। बारिश अब और तेज हो गई थी। मुन्नी उसकी मम्मी चिल्लाती हुई बाहर आई ताकि उसकी कुर्सी धकेल कर उसे अंदर ले जाएं।
ये क्या है? वो चिड़िया को देखकर हैरत से बोली, मम्मी ये एक बतख है, आसमान से आई है ये। मुन्नी ने हल्के से कहा, यकीनन वो चिड़िया बतख ही थी। शोवेलर, ठंडे शुमाली हिस्से से हर साल हिंदुस्तान आने वाला एक मेहमान, शायद वो अपने फौल के साथ अपने वतन वापस जा रही होगी, मगर तेज़ हवा की वजह से अपना रास्ता भूल गई हो। अपने साथियों से दोबारा जा मिलने की दीवानावार कोशिश में उसके बाजुओं में चोट लग गई। वो एक खूबसूरत जंगली बतख थी। उसके जिस्म का निचला हिस्सा मुलायम और मखमली था और उसकी चोंच पावड़े की तरह चौड़ी सी थी। उसके हर चमकीले नीले, सफ़ेद और भूरे थे। उसके पर चमकीले नीले, सफ़ेद और भूरे थे। उस वक्त वो बेहद थकी हुई लग रही थी। मुन्नी की मम्मा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने अचानक उनके हाथ में चूंग मार दी। हाय, वो चिल्लाई और अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो एकदम तड़पी और घड़क कर कमरे के एक कोने में जाकर सिमट कर बैठ गई। सारी शाम मुन्नी और उसकी मम्मी बतख को कुछ खिलाने की कोशिश करती रही। उन्होंने उसके सामने रोटी के टुकड़े, फलियां और फल सब कुछ रखा, मगर उसने कोई चीज़ छुई तक नहीं। मम्मी, उसे कुछ पक्के चावल कुचल कर दूध के साथ दीजिए, मुन्नी ने मशवरा दिया। उसकी मम्मी ने एक प्याले में पके हुए चावल डालकर कुचले और दूध शक्कर मिलाकर चिड़िया की चोंच खोलकर रोशनाई भरने वाले रैपर से उसे खाना खिलाया। जैसे ही उसके पेट में कुछ खाना गया, बतख कुछ चाक व चौबन सी लगने लगी। उसकी आंखें चमकने लगी और उसने अपने पर खोलने की कोशिश भी की, मगर एक दो बार कोशिश करने के बाद टाल गई। मुझे मालूम है इसका नाम क्या है, मित्रा नाम है इसका, मुन्नी ने कहा और इसकी मम्मी मुस्कुरा दी। हम मित्रा को कहाँ लिटाएंगे मुन्नी? उसके पापा ने उससे पूछा। पापा, मैं चाहती हूँ ये मेरे पास रहे, शायद उसे रात में मेरी ज़रूरत पड़े, मुन्नी ने कहा। आखिर उन्होंने मित्रा को एक तिनकों की टोकरी में बिठाकर मुन्नी के पलंग के पास रख दिया। मुन्नी की उम्मीदों के खिलाफ मित्रा ने रात में उसे बिल्कुल नहीं जगाया। जब सुबह सवेरे उसकी आंख खुली तो मुन्नी को पहला ख्याल यही आया कि पलंग के पास रखी टोकरी में झांक कर देखें, मगर डर और घबराहट से उसका हाल खराब हो गया। जब उसने देखा कि टोकरी खाली है, मित्रा मित्रा मुन्नी एक कहनी के बल उठकर चिल्लाई और उसने देखा कि वो बाथरूम में से आंखें चमका चमका कर उसे देख रही है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बत्तख बस फुदक फुदक कर चल पाती थी, हालांकि वो उड़ने की जान तोड़ कोशिश भी कर रही थी। जब मुन्नी घसीट घसीट कर उसके पास पहुंची तो उसने पर फड़फड़ाए और फुदक कर दूर चली गई। मुन्नी ने बड़ी मुश्किल से जब उसे पकड़ा तो उसने फौरन चूंग मार दी। मुन्नी, क्या हुआ? उसकी मम्मी घबरा कर चिल्लाई और कमरे में आ गई, मगर जब उन्होंने बत्तख को अपनी बेटी के बाजुओं में देखा तो उनकी घबराहट खुशी में बदल गई। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी दोस्त के लिए नाश्ता लाई हूँ, उन्होंने ऐलान किया। जब मुन्नी मित्रा को दबोच कर उसे उसका नाश्ता खिलाने की कोशिश कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही मुन्नी की मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो बच्चों की एक टोली ने उनको नमस्ते कहा। वो सब अपने स्कूल का साफ सुथरा यूनिफॉर्म
पहने हुए थे। आंटी, क्या हम चिड़िया देख सकते हैं? उन्होंने पूछा। मित्रा को ड्रॉपर से खाना खाता देखकर बच्चों को बहुत हैरत और खुशी हुई। उन्होंने उसे पकड़ने में मुन्नी की मदद की। स्कूल की बस पकड़ने के लिए उन्होंने जल्दी जाना था। हम दोपहर में फिर आएंगे मुन्नी, उन्होंने कहा। मुन्नी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। बेचारी बतख अपने दोस्तों को कितना याद कर रही होगी। स्कूल को बच्चों में से एक लड़के बंटी ने बतख को देखते हुए कहा, अब तो उसके लिए नए दोस्त बनाना और भी मुश्किल है, क्योंकि अब ये लूली हो गई है, अंजू ने कहा। और कहने के कुछ देर बाद उसे ख्याल आया कि उसने क्या कह दिया, तो जल्दी से उसने मुंह दबा लिया। हम उसे ताकतवर बनाएंगे, मुन्नी ने कहा। इस वाक़ये के बाद पड़ोस के बच्चे मुन्नी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आखिरकार बच्चों को एहसास हो ही गया कि मुन्नी के साथ ना खेलने से उसे कितनी तकलीफ होती होगी। अगले दिन अंजू अपने साथ अपनी मोटी सी किताब लाई। देखो, बतखों के बारे में सब कुछ तुम इसमें से पढ़ सकते हो। मित्रा शवेलर कहलाती है। बच्चों ने खुश होकर उसे घेर लिया और शवेलर की आदतों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। मित्रा अब तक सैकड़ों मील उड़ चुकी होगी, है ना? नन्ही परिया ने कहा। सैकड़ों नहीं, हजारों, बंटी ने उसे ठोक कर ठीक किया। ये फिर से हजारों मील उड़कर वापस अपने घर जाएगी। आखिर इनके दोस्त परिंदे की रुखसती का दिन आ ही गया। मुन्नी के पापा सब बच्चों और बतख को लेकर झील पर गए। बच्चों ने मित्रा को प्यार से मुन्नी की गोद में से उठाया और आहिस्ता से उसे झील में छोड़ दिया। उसने तैरना शुरू कर दिया और अपनी चोंच से पानी में कुछ खोदने लगी। बच्चे बहुत देर तक वहां खड़े उसे देखते रहे। अगले दिन मुन्नी बालकनी में बच्चों को खेलते देखने गई तो पार्क में कोई नहीं था। और फिर दरवाजे की घंटी बजी और बच्चों की फौज अंदर आ गई। आंटी, प्लीज़ मुन्नी को हमारे साथ पार्क में खेलने के लिए भेज दीजिए, उन्होंने कहा। हम उसे व्हीलचेयर पर हिफाजत से वापस ले आएंगे। मोहब्बत भरे बहुत से नन्हे मुन्ने हाथों की मदद से मुन्नी सीढ़ियों से उतरी और पार्क में ले जाई गई। उसके बाद भला मुन्नी अकेली और उदास क्यों रहती?